तो हमारे साथ अर्निका है और अर्निका से हम ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जो आरती छोटू पे इतने ज़्यादा सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो बंधु वहाँ जाके क्या करते हैं, उनको धक्का खाना पड़ता है, उनको गाली सुनना पड़ता है, लेकिन उनकी दादी से, उनकी नानी से, उनके काकी से, उनके मामा से, उनके गाँव के एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो छोटा हो, जिसको जहाँ मन होता है वहाँ जाके उससे उसके संदर्भ में पूछा जाता है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आरती छोटू के प्रकरण में ऐसा क्या है? क्या ये व्यूअरशिप का मसला है, यूट्यूब पे ज़्यादा फेम पाना, सब्सक्राइबर बनाना, मनी अर्न करना, क्या ऐसा चीज़ है आरती छोटू में? चूँकि यूट्यूब पे आरती छोटू के वीडियोज़ जो होते हैं काफ़ी वायरल होते हैं, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक गए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अर्निका क्या लगता है आपको कि इस तरीके से जो ये कानूनी प्रक्रिया आप जानती हैं, आरती छोटू को इतना ट्रोल करना क्या सही है? नहीं, सही तो नहीं है, क्योंकि देखिए आज वो अपना वो खुद बोल रही थी कि मैंने शादी किया कि मुझे कितना ही दिन हम दुख में रहेंगे। हाँ। और ये तो खुशी की चीज़ें हैं। हाँ। तो वो खुशी जाहिर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हाँ। जिसमें सब लोग गए। हाँ। कि हम शादी कर लिए, तो ये मसाला था मीडिया के लिए। लेकिन मीडिया, अगर हम ये बोलेंगे कि मीडिया अपने व्यूवर्स के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इतनी बेरोजगारी है और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी रोजगार दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको गलत नहीं कहूँगी। अपने जगह पे मीडिया वाले सारे सही हैं। क्यों? क्योंकि वो भी 2 पैसा लगा के जाते हैं कहीं भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं भी, तो उनका ये गलत है कि उनको वो ट्रोल कर रहे हैं अपने इस कमाई के जरिए से। कमाइए, अच्छा है, व्यूअर्स बढ़ाइए, वो अच्छा है, लेकिन किसी को ट्रोल कर कर ये तो गलत है। तो आरती ही पहले तो बोलती है कि आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मान लीजिए कि अगर मीडिया वाले गए, आप पहली बार में किसी को बोल देंगे कि हमें कोई वाइट नहीं देना चाहिए, ये मेरा निजी लाइफ है। हाँ, तो आपसे जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। आप एक जगह मतलब पूरा कुर्सी और चेयर लगा के पूरे मीडिया को बैठा देते हैं। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत ही गंदा एब्यूज़ किया गया एक मीडिया भाई के साथ। दूसरी बार बबीता मिश्रा हैं, एक मीडिया से हैं, उनको पुश किया गया महिला को, और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे पापा को आप गलत रेतो करके बात कर रहे थे। तो आप एक बात भाई, दोनों साइड से ये जो स्टंटबाजी हो रहा है ये दोनों साइड से है, आरती के साइड से भी है और मीडिया वाले भी अपने व्यूअरशिप के लिए, चाहे जो भी है, व्हाटएवर। मेरा ये मानना है, मैंने देखा है वीडियो, मीडिया वाले आपके मुताबिक तो सवाल नहीं करेंगे। मुझसे भी कोई कड़वी सवाल पूछ सकते हैं, मुझे नहीं आंसर देना, चुप हो जाऊंगी। हाँ। ना कि आपसे बदतमीजी करूंगी। कुछ इशारा, जैसे कोई, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी कुछ मतलब फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप एज ए मतलब इशारा ही कर सकती है ना कि आप समझिए कि मेरी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है। हाँ, तो लोग हाँ, समझ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आरती वहाँ पे बोल रही थी, आरती को मैंने देखा कि आरती बोली कि क्या मैं अब सब कुछ खोल के मीडिया पे रख दूं, इस तरीके से इशारा की, ठीक है। तो वहाँ पे मीडिया कुरेद के जो ये पूछता है कि अब आप दुख क्यों है, आप तकलीफ में क्यों? हो सकता है कि मतलब जो देखिए, मीडिया का तो काम है, मीडिया का काम है, वो पूछेगा ही, तुम बुलाई हो तो तुम जवाब दो। अब मीडिया का काम है, अब तुम जवाब दो, उसके कड़वे सवालों का जवाब दो। तुम क्यों बुलाई? तुमको अगर जवाब नहीं देना था, तुम फिजिकली स्ट्रांग नहीं थी, तो तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखना था। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही हो, यानी तुम भी अब पब्लिसिटी स्टंट कर रही, चूंकि वो ब्लॉगिंग भी कर रही है। एग्जैक्टली, यानी वो भी पब्लिसिटी स्टंट। मीडिया वाले काफी आश्चर्य से गए थे कि आखिर ऐसा, उनको भी तो जवाब चाहिए ना, क्योंकि वही मीडिया वाला छोटू के न्याय के लिए गया था, कहाँ खड़ा हुआ था एक पैर पे, तो लगातार पटना का भी, जहां भी पहुंच रही थी, जैसे निभा को ही देख लिया मैंने, आपको ही देख लिया, भट्ट जी हैं, क्या नाम है, एक भट्ट जी हैं, रवि भट्ट जी हैं, इन लोगों को मैंने देखा कि एक पैर पे खड़े होके आरती छोटू के लिए, न्याय के लिए गुहार लगा, किसी तरह न्याय मिल जाए। लेकिन मामला कानून तक पहुंच गया तो मीडिया भी अब शांत हो गई कि चलो ठीक है। लेकिन अब ये कैसा मोड़ है, आप व्लॉग बनाना शुरू कर दी, उसमें आप बाकायदा दिखा रही हैं कि आप सब्जी बना रही हैं, है ना, जो ब्लॉगिंग में होता है, जो भी होता है, निजी जीवन जो है उनका, मीडिया को बुलाना, मीडिया, फिर शादी कर लेना, वो भी संगत हुआ नहीं, 1 साल हुआ, यानी कि मार्केट स्टंट हो सकता है उसके लिए, लेकिन हो सकता नहीं, मुझे लगता है ये है। मुझे भी यही लगा, क्योंकि देखिए जब आरती अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जवाब दे रही है, आप मजबूत नहीं हो, खाए पिए नहीं, आप पे दुख का पहाड़ है, मुझे भी बहुत खेद है और हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे बहुत दुख होता, लेकिन मैं इस दुख में कभी भी मीडिया को इन्वाइट नहीं करता, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं मंदिर में शादी कर ली हूँ या वगैरह वगैरह। और आपके द्वारा हमेशा मीडिया को ये धमकाया जाता है कि कल को मैं कुछ कर लूँ, है ना। अगर आप बुलाती हैं मीडिया को तभी आपसे मीडिया पूछता है, और 10-5 उंगली जिस तरीके से बराबर नहीं, उस तरीके से मीडिया भी सब भाई बराबर नहीं होते। जिनके मन में जो क्वेश्चन होता है वो पूछते हैं, अगर आपको जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है तो आप बाकायदा कह सकती हैं कि आप मेरे दरवाजे से चले जाइए, कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा। जैसा आपने अभी, जैसे अब तो ये सारी बातें होगी, अब मैं यही बोलूंगी, एक चीज बोलूंगी,
जितने भी बिहार वासी हैं, बिहार में बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिसको न्याय चाहिए, कोर्ट तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उनको चाहिए यंग ब्लड, ठीक है। और हमारे साथ लगभग बहुत कॉलेजेस का मैं नाम नहीं लूँगी, कम से कम 150 लॉ स्टूडेंट से मैंने बात की है। और सिर्फ यहाँ के ही नहीं, दिल्ली के भी कुछ स्टूडेंट हैं, DU के, वहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं। सारे लोग मिलकर हम लोग ये NGO में काम करेंगे। और अब जो भी होगा, जितने भी लोग होंगे जो जिनके साथ अन्याय होता है, घरेलू हिंसा हो गया, जैसे किसी महिला को उनके अनचाहे गर्भपात करने पड़ते हैं, या फिर मीडिया ट्रायल हो, या मीडिया वाले हैं जिनके साथ उनको भी कुछ चीज़, अभी जो कुछ मीडिया वाले हैं जिनको कुछ चीज़ें नहीं पता है, उनको हम लोग अवेयर करेंगे, लीगल अवेयरनेस उनको देंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग खड़े करने वाले हैं, ये सारी चीज़ों पे काम करने वाले हैं। उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि मीडिया और वकील ये दोनों अगर एक होकर काम करें ना, तो मुझे लगता है, जो मैंने देखा, क्योंकि मैं भी मीडिया में काम कर चुकी हूँ, मैंने ये देखा है, अगर ये दोनों मिल जाए ना, तो बाकायदा मैं कह सकती हूँ बिहार सुधर सकता है, और बिहार से पूरा भारत सुधर सकता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ अरनिका थी और आपने इनकी बातें को सुना। और मुझे लगता है कि इस डिजिटल मीडिया के टाइम में मीडिया बंधु को भी चाहिए कि चीज़ों को थोड़े फूक के चलें और देखें, सोचें, समझें, उसके बाद किसी विषय वस्तु पे आप हाथ डालें और करें। और बहुत बेहतर कर रहे हैं अभी के सारे मीडिया बंधु। मैं किसी का बुराई ना करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सेफ़ रहेंगे तो आपका चैनल भी सेफ़ रहेगा। बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ सत्यम, आप देख रहे हैं द पटना फोरम।